विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है महिला अधिवक्ता मलिका खान जी और उनसे हम जानेंगे कि संविधान में दहेज लेना कैसा है, सही है, गलत है, इसमें ये रोशनी डालेंगे। मलिका जी, आपका हिंदी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा देश के जो संविधान है वो दहेज को क्या कहता है, ये लेना सही है, लेना देना सही है या गलत है, क्या है इसका बारे में? देखिए, हमारा कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। उसके मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि बड़ी ही गंभीरता के साथ समाज में ये अपराध दोनों तरफ से किया जा रहा है। इसमें किसी भी पक्ष को एक तरफ से कसूरवार कहना गलत होगा, क्योंकि दहेज दिया भी इतनी ही शिद्दत से जा रहा है, लिया भी उतनी ही शिद्दत से जा रहा है। कानून इसको बिल्कुल मना करता है, एकदम प्रतिबंधित करता है। बल्कि कुछ केस में तो यहाँ तक हुआ है कि देने वाले पक्ष के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो कि होने चाहिए। क्योंकि दहेज कहीं तो ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है, लेकिन जहाँ पैसा ज़्यादा है, अमीर लोग हैं, वो अपनी खुशी और ख्वाहिश से दिखावे के लिए, समाज में अपना मकाम बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दहेज देते हैं और उसको शो ऑफ भी करते हैं। तो उससे ये बुराई बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि दिखावा एक चलन बनता जा रहा है। तो इसलिए खाली दहेज लेने वाले पक्ष को गलत कहना गलत होगा, क्योंकि देने वाले पक्षों की भी कमी नहीं है, जो नुमाइश करते हैं अपने सामाजिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए। कानून में इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं। महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए कई सारी धाराएं बनाई गई हैं। 498A जो महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम है, वो भी इसी चीज़ के लिए ही महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। और भी कई तरह के उत्पीड़न जो उनके साथ होते हैं, दहेज को लेके ही नहीं। भारतीय कानून ने बहुत सारे अधिकार और सुरक्षा इनको प्रदान किए हैं। लेकिन परेशानी तो ये है कि एक बार एक शादी हो गई, उसके बाद हम चाहे कितने भी कानूनी उपचार क्यों ना ले लें, एक घर तो टूट ही जाता है। दो घरों में रंजिश तो हो ही जाती है। दो घर थाने अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। तो क्यों ना इस घटिया रस्म को शुरू में ही रोक दिया जाए, जिसकी वजह से आज अदालतों में पेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि पारिवारिक विवाद, जिनकी जड़ इसी दहेज से, इसी दिखावे वाली शादी से शुरू हो जाती है। समस्या क्या है कि समस्या उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन एक रिश्ता अंजाम पाता है। उसी दिन से रस्मों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ वो चलता है, लड़का रोका जाता है, लड़की को नेक दिया जाता है। उसी दिन से ये फजूल सी रस्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है और बाकायदा बिठा के इसका बजट तय किया जाता है, कितने की शादी करनी है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, और दोनों ही पक्ष उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर कहीं पैसे वाला लड़की पक्ष ये डिसाइड कर ले, ये तय कर ले कि हमें दहेज देना ही नहीं है, तब ये रस्में बनने से रुकेंगी। वरना ऐसा ही होता रहेगा, जिनके पास पैसा है वो दहेज दे के इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और गरीब लोग चिल्लाते रहेंगे दहेज देना गलत है, दहेज देना बुरी बात है, दहेज का लालच होना बहुत गलत है। तो समाज की बुराई जो है वो समर्थ लोग ही दूर कर सकते हैं। जो कैपेबल लड़के हैं, अगर वो बिना दहेज की शादियों का चलन शुरू कर दें, और जो कैपेबल लड़की वाले हैं वो दहेज ना देने का चलन शुरू कर दें, तब ही इस बुराई पे अच्छी तरह से रोक लगाई जा सकती है। वरना गरीब लड़का और गरीब लड़की दोनों चिल्लाते रहते हैं और ये रस्म जो है किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं है। अब इसने बहुत बुरा रूप इख्तियार कर लिया है। शादियों में इस कदर दिखावा, इस कदर पैसा खर्च होने लगा है कि हर बाप की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने में, उसके बाद उनका कर्जा अदा करने में लग जाता है। और उसमें भी अगर शादी में डिस्प्यूट हो गया, उनकी मांग सही से पूरी नहीं हुई, लड़के वाले सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो उसका पैसा इकट्ठा करना, वो उसका कर्जदार होना, वो भी सब पानी में बह जाता है। एक नया स्कैंडल शुरू हो जाता है, फिर दहेज का मुकदमा। सालों साल लड़का और लड़की दोनों कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, परिवार बिखर जाता है और अदालतों पे काम का बोझ बढ़ता जाता है। इंसाफ किसी को भी नहीं मिल पाता। यानी कि जितनी भी हत्याएं दहेज से लेकर के होती हैं, अगर दहेज देना ही बंद हो जाए
तो जहाँ तक है कि इन दहेज की हत्याओं पर अंकुश लगने का एक काम हो जाएगा, आपकी राय में यही है? जी हाँ, ये एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन है कि अगर समर्थ लोग दहेज देना और समर्थ लोग दहेज लेना बंद कर दें तो इस तरह के मामलों में निश्चित तौर पे कमी आएगी। क्योंकि जो लोग समाज का आईना होते हैं, समाज के लोग, निचले तबके के लोग जिनको देख के सीखते हैं, अगर वही लोग पहल करेंगे तो निश्चित ही इन सारी घटनाओं में, इस तरह के सारे मुकदमों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। दानिश कुरैशी जी, आप दहेज प्रथा पर अपना जो है प्रकाश डालिए, ये सही है या गलत है? देखिए, दहेज प्रथा तो है बहुत गलत है। आज हमारे समाज को अन्य बीमारी को छोड़कर दहेज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को खोखला करने का काम कर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि दहेज प्रथा पूर्ण प्रतिबंध होनी चाहिए। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दहेज के प्रति कानून लाना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून बनाया था। देखिए, कुरान के या दीनी एतबार से 3 तलाक का कानून गलत था, लेकिन दुनियावी एतबार से देखा जाए 3 तलाक का जो कानून था बिल्कुल सही था। मैंने खुलेआम उसका समर्थन किया था। किस प्रकार सही था 3 तलाक का कानून? पहले क्या था, आदमी बाप कर्जा लेकर 5-10 लाख रुपए में अपने लड़की की शादी करता था, मगर लड़की से हल्का सा खाने में नमक तेज हो गया या कहा सुनी हो गई, लड़के ने गुस्से में आकर तलाक कहा, लड़की वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले 3 तलाक का कानून बनाया, 3 तलाक में अब काफ़ी लोगों में दहशत का माहौल है। काफ़ी लोग 3 तलाक में लोग नहीं कह पा रहे, कमियां आई हैं। 3 तलाक के अब बहुत मामले बहुत कम हैं। दहेज के कारण आए दिन आप देखते रहते होंगे आत्महत्याएं, खुदकुशी जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। अभी एक अहमदाबाद में एक आयशा जैसी बहन का जो वीडियो सामने आया था, यकीन मानिए जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे 1 सप्ताह रातों को नींद नहीं आई। शायद आयशा पुकार रही थी, चीख रही थी कि कोई भाई आए मुझे बचाए, या मैं नहीं बच पाई, दूसरी आयशा नहीं, जो उसके साथ हुआ है दूसरी आयशा के साथ नहीं हो पाए। उस आयशा ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। यकीन मानिए मैं पूरे 1 सप्ताह सो नहीं पाया, 1 सप्ताह मैंने खाना नहीं खा पाया। बस मुझे यही था कि आज आयशा के साथ हुआ है, कल को मेरी बहन के या मेरी पड़ोस की बहन के, किसी भी बहन के साथ हो सकता था। ये बहुत गलत हुआ। यही नहीं, जब आयशा का एक केस हुआ, मैंने अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त साहब से भी बात की कि इसमें जो आरिफ नामक उसका पति था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो, और पुलिस ने कार्रवाई करी भी, उसको गिरफ्तार भी करा। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। पता नहीं दूसरी आयशा के साथ ऐसा ना हो। अब आयशा ने जब चिल्ला के वीडियो में कहा था कि दूसरी आयशा ऐसी ना हो, मैं गारंटी लेता हूँ आयशा ने एक नहीं उसके 1000 भैया हैं। मैं उसके भैया के रूप में जब भी मैंने कसम खा ली थी कि अब कोई दूसरी आयशा आत्महत्या नहीं करेगी, और मैं बड़े स्तर पर दहेज के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। क्या आपको आपके संज्ञान में है कि हापुड़ की खाई मोहल्ले की बेटी है और उसको भी दहेज हत्या इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई है? क्या आपका संज्ञान में हुआ इसमें? ये मुझे न्यूज़ चैनलों के, अखबारों के माध्यम से पता लगा कि हापुड़ की जेबा बहन जो खाई मोहल्ले की रहने वाली थी, उसको भी कल इतना मारा गया दहेज की खातिर। उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई, आईसीयू में रही, वेंटिलेटर पर रही, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए कब तक ये हमारी बहनें मरती रहेंगी। आखिर वे भाई कहाँ सो गए जो अपनी बहनों की कसम खाते थे रक्षा करने की? आखिर वे भाई कहाँ चले गए जो बहनों के साथ जीने मरने की कसम खाते थे? मैं उनको ललकारता हूँ, कहाँ गए वे? ये आज कल को हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। आज आयशा के साथ हुआ, आज जेबा के साथ हुआ, कल को हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है। कहाँ गए वे लोग? कहाँ गए कौम के ठेकेदार? कहाँ पर हैं वे रहनुमा हमारे जो दहेज
देने को, दहेज लेने को अपनी शान और शौकत समझते हैं। दानिश भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिला स्तर पर यहाँ पर अलग अलग बिरादरियों ने अपनी एक कमेटी बनाई थी जिसमें एक टीम गठित हुई थी। उनका मकसद ये था कि जो शादियाँ हों वो बिना दहेज की हों। आखिर वो कमेटियाँ कहाँ गई? उन लोगों ने कितना, जो अपने एक संकल्प लिया था उसे कितना पूरा किया? कितनी बिना दहेज के शादियाँ करवाई? देखिए, कुछ कमेटियाँ बनी थी, लोगों ने एक अच्छी पहल सराही भी थी, कुछ गरीब लड़कियों की शादी हुई भी थी, मगर जिन लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया था, इस काम को कमेटी के सदर या पदाधिकारी बनकर किया था, वही अपनी लड़कियों की शादी उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए में की। अगर वही लोग अपनी लड़कियों की शादी सादगी से करते तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर कहीं भी दहेज का मामला प्रकाश में आता है तो प्रशासन को चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए, दहेज के ऊपर भी एक ऐसा कानून लाएं। मैं तो सीधा सीधा ये मांग करता हूँ भारत के राष्ट्रपति से, दहेज लेने वालों और देने वालों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी फूल सी बहन बेटी जिनको हमने पाला पोसा और वो दहेज की खातिर उसको मार देते हैं, बताइए कितना दुख होता है। मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे पापियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, लालचियों को, देश के गद्दारों को, दहेज लोभियों को फांसी होनी चाहिए। मैं फांसी की मांग करता हूं। और इसी के साथ साथ जिस जगह ये शादी होती हैं, जो बिरादरानों के सदर हैं या जो हमारे धर्मगुरु निकाह पढ़ाते हैं, 120B में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ये काले कारनामे, ये दहेज जैसी पीड़िता को बढ़ावा दिया जाता है। दहेज जैसी पीड़िता को ये लोग ही बढ़ावा देते हैं। बने बैठे कौम के ठेकेदार, खुद सुधरते नहीं, दुनिया को सुधारने चले हैं। कहाँ की ये मर्दानगी है बीवी से पैसे मांगना? कहाँ की ये मर्दानगी है बीवी को मारना? कहाँ की मर्दानगी है बीवी से कार मांगना? लानत है ऐसे लोगों पर। ये नपुंसक लोग हैं, इन लोगों को तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तो चुल्लूवत पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। और यही नहीं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, 5 वक्त अजान होती है मस्जिदों में, अजान के 1 मिनट बाद आप ये भी अगर ऐलान करें कि दहेज लेना देना हराम है, तो लोगों में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। जुमे की नमाज होती है, खुतबा जब होता है, खुतबे में अगर हमारे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब भी बयान करें तो काफ़ी हद तक सुधार आएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कोई जागरूकता नहीं है। धर्म गुरुओं को चाहिए कि इसके खिलाफ, इसमें अवेयरनेस, नमाज, अजान के माध्यम से, नमाज के माध्यम से, खुतबे के माध्यम से, अपने बयानों में, जलसों में इसकी तकरीर करें। दहेज जैसी पीड़िता को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करें। यही जब ही हमारे दहेज मुक्त भारत हो सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अखबारों में या किसी टीवी चैनल पे देखता हूँ कि फला लड़की को कार न मिलने के कारण मार दिया, फला लड़की को दहेज न मिलने के कारण मार दिया। देखिए, आज हम अखबार पढ़ते हैं, हमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए जब कल को तुम्हारी हमारी बहन के साथ ऐसा होगा, वो दर्द क्या होता है। अभी परसों मैं बैठा था, मेरे पास एक सज्जन आए, बहुत उदास थे। बोला, भाई साहब क्या बात हुई? बोले, भाई साहब अभी 2 महीने पहले शादी करी थी, आज मेरी बहन को मार पीट कर तलाक दे दिया। उसका इतना उतरा हुआ चेहरा था, मैं उसके दर्द को आपको बता नहीं सकता। बाप से पूछिए, जो बाप कर्जा लेकर, ब्याज पर पैसे लेकर अपनी लड़की की शादी करता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब लड़की कर्जदार बाप को करके जाएगी तो ससुराल में कैसे खुश रह लेगी। इसलिए दहेज जैसी जो प्रथा है, इसको बंद करना चाहिए। इन कौम के ठेकेदारों पे जूते मारने चाहिए, जो कौम के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो कमेटियों के ठेकेदार बने बैठे हैं। पहले अपनी खुद सुधार करें, पहले अपनी खुद लड़कियों का निकाह सादगी से करें, जब हम समाज को सुधार सकते हैं। दूसरी बात, जैसो एंटी रोमियो बनाए हैं,
और रोमियो बने हैं। मैं आज आप पे टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मैं भी घोषणा करता हूँ, मैं भी दहेज रोमियो एक जल्दी गठन करेंगे। किसी लड़की को अगर 3 तलाक दी गई है या किसी को दहेज की खातिर मारा गया है, मैं, मेरी टीम, मल्लिका खान जी और कारी साहब भी, हम उस परिवार से मिला करेंगे, उसकी जितनी मदद होगी उसकी पूरी मदद करेंगे, कानूनी सहायता भी उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि दूसरी आयशा भी, जो एक आयशा हमारे बीच से जा चुकी है, दूसरी आयशा या दूसरी जेबा हमारे बीच से जाए। ताहिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हिंदी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में, और आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लाम में शादी किस तरह से होती है, क्या तरीका है, क्या कुरान में किस तरह से कही गई है, हदीस में किस तरीके से है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। मेरा नाम कारी मोहम्मद नईम खान का अली मियाँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने का इस चैनल के माध्यम से मौका मिला। जब आपने ये पूछा है शरीयत, कुरान करीम, अहादीस, इसमें क्या बोल रहा है, तो अहादीस के अंदर फरमाया कि वो निकाह जिसमें कम असराफ हो, जिसमें कम खर्च हो, उसमें सबसे ज़्यादा बरकत है और सबसे ज़्यादा खैर है। और जिस निकाह के अंदर फजूल खर्ची ज़्यादा हो, असराफ ज़्यादा हो, उस निकाह में सबसे ज़्यादा मनहूसियत, ज़हमत और बेबरकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलीमे की दावत को हुक्म देते थे कि वलीमा खिलाओ, वलीमा करो, अपने अहबाब को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस दावत का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वलीमे की दावत का, और कोई उस दावत पर ना जाए, तो ये समझ लीजिए कि उसने अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी की है और उसके रसूल के हुक्म की भी नाफरमानी की है। अब आया है ख्याल ए आराम जायज़ ना मुरादी में, अब आया है ख्याल ए आराम जायज़ ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। सिर्फ एक कफन देना भूल गया था, बाकी सब कुछ दिया। यानी कि कफन भी दे देता तो सब कुछ कमी पूरी हो जाती। बताइए, लानत है, ये भीख नहीं है तो क्या है। मर्द तो मर्द है, मजहब इस्लाम ने, शरीयत ने मर्द को आफरी कहा है। मर्द तो मर्द है, वो अपना आप मुहैया करे, तमाम शादी के असबाब, जहेज, सब कुछ असबाब, सारी चीज़ें अपना आप पहले मुहैया करे, वरना फिर मर्दान की क्या रही। और ये रसूमात जितनी भी हैं, मंडा है और हल्दी है, सलामी है, ये क्या है, सब कुरान करीम कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, और फजूल खर्ची करने से मुफलिसी आती है। मज़हब इस्लाम में इन चीज़ों का कोई तस्वुर नहीं है। बस मैं यहीं पर अपनी बात को पूरी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़। हम अपने हिंदी न्यूज़ के सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहेंगे। दहेज के लिए ऑलरेडी कानून बन चुका है, पहले से ही जब संविधान लिखा हुआ था तभी से ये कानून बना हुआ है। दहेज लेना देना संविधान में अपराध है, कानूनी अपराध है। तो सभी से हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने से पहल करें कि ना मैं दहेज लूँगा और ना मैं दहेज को दूँगा। हमने इस्लामिक जो हमारे यहाँ पर धर्मगुरु थे, हमने उनसे भी जाना कि इस्लाम में शादी किस तरह से की जाती है। उन्होंने सीधा बताया है केवल इस्लाम के अंदर निकाह है और वलीमा है, बाकी जितनी भी रसूमात हैं वो सारी की सारी अवैध हैं, कानूनी तौर पर भी, ठीक है, और दूसरा इस्लाम के तौर पर भी ये सीधा हराम है। सिर्फ इस्लाम के अंदर जो है आपका यानी सादगी भरा निकाह है, अपने 2-4 लोगों को ले जा करके आप निकाह करें और 2-4 लोगों को या अपनी वसाअत के तहत आप अपनी जो है उन लोगों की दावत कर सकते हैं वलीमे की, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम सब लोग अपना पहल करें, और हमने मल्लिका खान जी से भी
जो है हमने दहेज के बारे में बताया, जो उन्होंने बताया है कानूनी रूप से ये अवैध है, ठीक है, तो ये कानूनी अपराध है। हम चाहेंगे सभी इसका पालन करें और हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।